माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल स्टडी करने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल, हाँ, आपको ये एक डायग्राम सामने है, आपके सामने है। ये डायग्राम देख पा रहे होंगे आप लोग। एनोड, इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एक एनोड और दूसरा कंटेनर जो है कैथोड का बना होता है। गैल्वेनिक सेल है क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which chemical energy produced by redox reaction is converted into electrical energy. केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। इन गैल्वेनिक सेल द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो हीट इज produced, it produces electricity as a result of a spontaneous cell reaction. डेल जी नेगेटिव होता है और EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव होगा, सो दैट द सेल विल वर्क। EMF पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी सेल को वर्क करने के लिए। अब आपको समझना क्या है कि इसमें हमने कहा कि फ्री एनर्जी चेंज जो है वो डिक्रीजेस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड EMF इज पॉजिटिव। इस गैल्वेनिक सेल में कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, one is called anode half cell and another is called cathode half shell. Anode जो half shell होता है, it is made up of zinc rod which is dipped into the zinc sulfate solution of 1m electrolyte of 1m strength, and this one is the cathode, and which is made up of copper electrode dipped into the copper sulfate solution of 1m. Electrons flow from anode to cathode and the direction of conventional current is from cathode to anode. Anode, due to high electron density, it is called anode and it is negatively charged. Due to low electron density, it is called positive electrode and it is also called cathode. Positive electrode in galvanic cell is known as cathode. So this is the introduction of apparatus of anode and कैथोड हाफ सेल। हाउ हाफ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें ऑक्सीडेशन होता है और इसमें रिडक्शन। क्योंकि जिंक को ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक मेटल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब भी रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इस कारण से वो जिंक ऑक्सीडाइज होता है जिंक +2 में और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। सिमिलरली कॉपर +2 गेन करके कॉपर बनाता है, तो ये चीज़ होता है। अब दोनों हाफ सेल रिएक्शन को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को। जिंक है, जिंक +2 में ये कन्वर्ट होता है और कॉपर +2 कॉपर में। तो ये हाफ सेल जो रिएक्शन है एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज है एनोड। ये इसमें साइन कन्वेंशन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लून आप एक फार्मूला याद रखोगे। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, एन का मतलब है नेगेटिव। तो लेफ्ट में जो इलेक्ट्रोड होंगे वो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कहलाएगा और निगेटिवली चार्ज होगा तो एनोड कहलाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा और ये ऑक्सीडाइज होता है। इसी तरह से इसका अपोजिट होता है कैथोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये चीज़ है और इसको राइट में लिखा जाएगा। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, दोनों हाफ सेल के बीच टू वर्टिकल लाइंस दिखाते हैं हम लोग, और ये जो टू वर्टिकल लाइंस है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज हैज़ सम फंक्शन एंड we will study and I think you have studied in standard 11 the applications of salt bridge। salt bridge का आपने applications देखा होगा। salt bridge का ये काम क्या होता है, salt bridge कैसे काम करता है? It completes the inner circuit by flow of electrons, flow of ions, it completes the inner circuit by flow of ions। ये salt bridge होता है, ये ट्यूब है जो salt bridge के नाम से जाना जाता है। इसमें सेमी सॉलिड पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। इन अगर एक सी वीड्स हैं, इट अवॉइड्स द
इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन, दोनों कंटेनर का जो सोल्यूशन है वो मिक्स नहीं होने देता है, इसमें पोरस प्लग लगे होते हैं. And to maintain electrical neutrality in the solution of the half cell. These are the function of salt bridge. Salt bridge